हाथ जोड़कर परमात्मा के साथ इस कदर जुड़ना है कि भगवान पार्श्वनाथ साक्षात हमारे पास है। आंखें बंद करना है और फील करना है परमात्मा की शक्ति को। पहले उत्सव स्तोत्र का थोड़ा सा ये क्यों हुआ, क्यों बना, कैसे बना, उसका मैं थोड़ा बता देती हूँ। किसने बनाया, किसने रचा, है ना। अनुष्ठान में प्रवेश करने से पहले हम आपको सारी इसका पूरा डिटेल बता देते हैं ताकि आपको इजीली पता चले। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान श्री पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ भगवान की। श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री पार्श्वनाथाय नमः। श्री पार्श्वनाथाय नमः। उपसंहरण स्तोत्र ये मंत्र नहीं है, ये स्तोत्र है। तो स्तोत्र में जैसे नदी बहती है ऐसी ताकत होती है। जो मंत्र होते हैं वो बूंद होते हैं और जो स्तोत्र होते हैं वो सागर होते हैं। बूंद और सागर, स्तोत्र में एक विशेष प्रभाव होता है। तो वो प्रभाव आपको ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है उपसंहरण स्तोत्र। स्तोत्र सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाला है, सभी परेशानियों को दूर करने वाला है, सभी संकटों को दूर करने वाला है। इस स्तोत्र की रचना आचार्य भद्रभाव स्वामी ने की, जो 14 पूर्व के ज्ञानी थे। 14 पूर्व के ज्ञानी क्यों बनाया, उसका पूरा इतिहास है कि स्तोत्र आज जितनी पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर हैं इस दुनिया में, उतने शायद भगवान महावीर के भी नहीं हैं। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर की साधना को हम नहीं तोड़ रहे हैं, साधना बराबर है। लेकिन इहलौकिक और परलौकिक संसार में रहने वाले सभी प्राणियों को इस लोक का भी सुख चाहिए होता है। तो भगवान पार्श्वनाथ के जितने भी गंधर्व हैं वो बहुत सारे देवलोक में हैं। उनको मानने वाले देवी देवता बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर के नहीं हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के गंधर्व जो तन मन पूरी तरह से समर्पित थे, वो गंधर्व आज भी देवलोक में है। और जब भी हम भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उनके मन में एक भाव आता है
कि अरे ये तो मेरा ही भाई है, तो मेरे भाई को मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो वो बहुत जल्दी हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान तो वितरागी होते हैं, उनको ना किसी पे राग होता है ना किसी पे द्वेष होता है। फिर भी भगवान का नाम लेने से उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा, उनका पुण्य आज भी इस धरती पर होता है। जब हम एहसास के साथ उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदलता है, हमारा ओरा बदलता है, हमारी भावनाओं में सब कुछ है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप किसी मंदिर में जाते हो और उस मंदिर में जाकर आप कहो केवल पत्थर है, तो आपको वो पत्थर ही नजर आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर भावना है, आपके अंदर भक्ति है, तो भावना और भक्ति से आप उस पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर लेते हो कि हे प्रभु, तू जहां भी है, जिधर भी है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये तो आलंबन है, और हम इतने महान नहीं बने कि हमें अभी आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करने के बाद भी आपको कोई ना कोई परमात्मा का चित्र, परमात्मा का एहसास तो भीतर में प्रकट करना ही पड़ता है। आप क्या रूप देते हो, क्या रूप दोगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ आभा तो आपको बनानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ने के लिए भगवान के साथ। तो आंखें बंद करके अभी आपके पास एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप है, आपको दिखाई दे रहा है सामने भगवान पार्श्वनाथ का वो चित्र, कि भगवान पार्श्वनाथ के उस चित्र को आपको अपने हृदय चक्र में देखना है, अपने दिल में देखना है, और दिल में देखते देखते आप फील करोगे, आप साक्षात उसे अनुभव करोगे। आप सोचोगे कि भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, लेकिन हमारी भावनाओं में ऐसी ताकत होती है कि उनकी पुण्य, उनका कृपा हमारी अनंत निर्जरा कर सकती है। तो ये स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ का क्यों चुना गया, इसके लिए एक इतिहास है। उस इतिहास में बताया जाता है कि दो भाई थे, और दोनों भाइयों की शिक्षा और दीक्षा आचार्य के पास हुई, जैन आचार्य के पास हुई। बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी शिक्षा लेते हुए कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के बाद कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। तो दो भाई थे, भद्रबाहु और दूसरे का नाम है वराह मिहिर। भद्रबाहु और वराह मिहिर दोनों ही आचार्य के पास बड़े अच्छे ढंग से शिक्षित और दीक्षित हो रहे थे। और एक दिन की बात है, एक वक्त आया जब दोनों का शिक्षण पूर्ण हो गया। दोनों का शिक्षण पूर्ण होता है तो उनके गुरु ने सोचा कि अब मुझे मेरी आचार्य की पदवी इनको दे देनी चाहिए। तो आचार्य की पदवी देने का समय जब आया, उस टाइम में गुरु ने देखा कि कौन विनयवान है, कौन भक्तिमय है, किसके भीतर में श्रद्धा का भाव है। क्योंकि श्रद्धा नहीं होती है तो हर चीज फीकी है। आप कितना भी माला जप लो, आप कितना भी प्रतिक्रमण कर लो, आप प्रतिक्रमण का कोई वाक्य अगर आपके भीतर में श्रद्धा से नहीं पढ़ा, आपको वो तस्मिच्छामि दुक्कडम कोई काम का नहीं है। लेकिन श्रद्धा से आपने कोई भी कर्म किया तो श्रद्धा में डूबकर आपके भीतर की भावनाएं जब उस परमात्मा स्वरूप शक्ति से जुड़ती हैं तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सारी व्याधियां, सारी आदियां, सब परेशानियां, मुश्किलें, समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं। तो आचार्य भद्रबाहु जब केवल भद्रबाहु थे, उस टाइम में उनके गुरु ने देखा कि लायक हैं भद्रबाहु और उनको आचार्य पदवी दे दी। और जैसे ही आचार्य पदवी दी तो वराह मिहिर को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध कि उसने कहा कि मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ मेरा अपमान हुआ है, मतलब मेरे अपनों ने मुझे नहीं समझा है। अहंकारी हमेशा दूसरों को दोष देता है।
कि मुझे नहीं पूछा, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे इस काबिल नहीं समझा और भद्रभाव को इस काबिल समझ लिया। तो जैसे ही जब ये घटना घटी दोनों के बीच में, भद्रभाव तो शांत थे, भद्रभाव के मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई किसी चीज का अभिमान नहीं था कि मुझे आचार्य पदवी मिली। वो बड़े शांति से, बड़े आराम से परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। प्रभु, आपका जिन शासन मुझे मिला है, उस दिन शासन में ज्यादा से ज्यादा आराधना साधना करने का मुझे अवसर मिला। मैं जिन शासन को शिखर तक ले जाऊंगा। बस एक ही भावना थी कि मैं जिन शासन को शिखर तक लेके जाऊंगा। लेकिन वराह मिहिर के भीतर में एक द्वेष, एक वैर का भाव पैदा हुआ कि अरे इतना, ऐसी लाइफ को मुझे नहीं जीना जिस लाइफ में इतना भेदभाव हो, इतना ज्यादा भेदभाव, ऐसी भेदभाव भरी जिंदगी मुझे नहीं जीना है। तो उसने क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपना ओगा फेंक दिया, मुपट्टी फेंक दी, अपना बाना छोड़ दिया कि मुझे नहीं रहना जहां पर मेरे साथ भेदभाव हो, छोड़ दिया। और वराह मिहिर ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने, ये ब्राह्मण थे बहुत बड़े, तो उन्होंने जाकर ज्योतिषी का अध्ययन शुरू किया। और आपको पता है कि आज वर्तमान में भी इंसान कितना इन चीजों के पीछे जाता है। तो ज्योतिषी का हमारे जैन धर्म में जैन यंत्र, जैन मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन चीजों के प्रति इतना भाव प्रकट नहीं होता। कोई जाता है वैष्णो देवी तो हम भी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी कि आप नहीं गए होंगे। कहीं भी कोई भी कैसा भी मंदिर होगा, हम सब जाते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन वहां जाकर भी अगर आपकी आस्था परमात्मा भगवान महावीर के प्रति है तो आप नवकार मंत्र ही पढ़ोगे। हम ये कहते हैं कि जिस टाइम में, जिस क्षण में उन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने ज्योतिषी शास्त्र, ज्योतिषी देखना शुरू किया और उस ज्योतिषी का एक बहुत प्रचार फैल गया और राजा के पास इसकी खबर गई और राजा ने उसको अपना राज ज्योतिषाचार्य घोषित कर दिया कि मेरे राज्य का ये ज्योतिषाचार्य है। और जो वो चाहता था वो उसे मिल गया, जो वो चाहता था उसके प्राप्त हो गया। अब वो आराम से है, अच्छा जीवन जी रहा है। इधर आचार्य भद्रभाव बहुत बड़े संत हो जाते हैं, साधना भी बड़ी हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। अचानक विचरण करते करते उसी नगरी में आचार्य भद्रभाव का आना होता है। जब आचार्य भद्रभाव आते हैं उस टाइम वराह मिहिर को पता चला, ओ इसने तो मेरा अपमान किया था, इसकी वजह से मुझे आचार्य पद नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे संत जीवन छोड़ना पड़ा। देखिए, क्रोध आना बड़ी बात नहीं होती, क्रोध आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध आने के बाद टिका रहे वो बहुत बड़ी बात होती है। आया और चला गया, आए और भूल गए। आप क्या करते हो, स्टूल पास करते हो तो क्या होता है, पेट खाली हो जाता है, आराम हो जाता है। स्टूल पास करने की होना ही चाहिए, जब भीतर में गंदगी होगी तो वो निकाल देना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस गंदगी को आप क्या करते हो, अगर अंदर ही संजो के रखोगे तो कितनी बीमारियां पैदा हो जाएगी, कितनी बीमारियां। तो क्रोध और वैर इस तरह से है जैसे स्टूल को अपने भीतर में संजो कर रखना, गंदगी को अपने भीतर में संजो कर रखना। वैर पड़े 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 इतना गंदा रूप ले लेता है, इतना गंदा रूप ले लेता है कि इंसान को जन्मों जन्मों तक भटकाता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जहर की एक बूंद पीता है तो वो एक जन्म के लिए मरता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैर की एक बूंद पीता है तो वो जन्मों जन्मों तक मरता है। तो वो तो केवल ढूंढ ही रहा था कि कैसे मैं इसको नीचा दिखाऊं। आपको बताऊं, जैन संतों के ऊपर बहुत कष्ट आए, बहुत कष्ट आए, आज ही नहीं अतीत में भी आए हैं, और इतने भारी भारी कष्ट आते थे कि
राजा के आगे कोई नहीं चल सकता था। अब मोदी जी अगर किसी को कोई आदेश दे दे तो किसकी मजाल है कि उस आदेश को कोई टाल दे। एक ही दिन में पूरा का पूरा कायाकल्प पलट के रख दिया, नोटबंदी करके। कोई मिनिस्टर हो, कोई फिलिस्टर हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन बदला ना। सरकार जिसे बदल देती है और सरकार जिसे मानती है दुनिया उसे मान लेती है, सरकार जिसे नहीं मानती तो दुनिया भी उसे नहीं मानती। तो वराह मिहिर ने सोचा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और राजा के यहाँ पुत्र हुआ था, और पुत्र हुआ, उसने कहा सब बधाई देने आए हैं राजन, आपको सब बधाई देने वाले हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस नगरी में जैन आचार्य है, उनका नाम है भद्रबाहु, वो आपके पास नहीं आए, वो आपको बधाई देने नहीं आए। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? क्या वो राज्य में रहने वाले नहीं हैं? क्या वो राज्य का नहीं खा पी रहे हैं? उनका भी राष्ट्रीय धर्म के प्रति कोई फर्ज बनता है। और एक बात बताऊं, अक्सर लोग कानों के कच्चे होते हैं। कानों के कच्चे मत बनना। समझदार व्यक्ति कभी कानों का कच्चा नहीं होता है। जब तक किसी बात की तह तक नहीं पहुंचो तब तक किसी बात पर विश्वास मत करना। हम क्या करते हैं, हम कानों सुनी बातों पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, भगवान कहते हैं आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है, तुम तो कानों सुनी बात करते हो। और वो गए। आचार्य की जब सूचना मिली कि भी आचार्य है, जैन आचार्य आए नहीं, तो राजा खुद गया और राजा ने बोला कि क्या बात है मुनि जी, आप राष्ट्रीय धर्म का पालन नहीं करते हो? अरे मेरे यहाँ पुत्र रतन की उत्पत्ति हुई है, बहुत वर्षों बाद मेरी जिंदगी में खुशी आई है, और आप आशीर्वाद देने भी नहीं आए, आपने शुभकामनाएं भी नहीं दी, आपने बधाई भी नहीं दी। राजा थोड़ा रुष्ट हो गया। तो आचार्य भद्रबाहु बहुत समझदार थे। आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि सुनो, बधाई तो उस बात की दी जाती है जो खुशी हमेशा टिकने वाली हो। जो खुशी टिकने वाली नहीं है उस बात की क्या बधाई दो? बोला मतलब आपका क्या कहना चाहते हो? बोला आपका पुत्र तो केवल 7 दिन का मेहमान है, आपका बेटा तो केवल 7 दिन का मेहमान है। उस राजकुमार के जन्म लेने की खुशी मनाओ या मृत्यु का दुख मनाओ? और जैसे ये बात सुने तो राजा हिल गया, ये क्या बात सुन ली मैंने। और आकर के ज्योतिषी को बोला, वराह मिहिर ज्योतिषी थे ना, ज्योतिषी को बोला कि देखो पूरी पत्रिका देखो, पूरा डिटेल दे दिया, बायोडाटा दे दिया कि मेरा बेटा 7 दिन के बाद मर जाएगा, मेरी खुशियां दुख में बदल जाएंगी। बोला कौन मूर्ख कहता है? बोला आचार्य भद्रबाहु कहते हैं। उसने कहा राजन, ये सत्य नहीं है, आपका बेटा तो युगों युगों तक जिएगा, आप चिंता मत करो, कुछ भी बाल विवाह का होने वाला नहीं है आपके बेटे को। मेरा ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। और उसको लेकिन भीतर में था कि किसी संत ने कहा है, किसी संत के मुंह से निकली हुई बादशाह कभी खाली नहीं जाती है। अंदर से थोड़ा कहीं ना कहीं उसको टक 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 दे रहा था। फिर एक दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर वो राजा उनके पास गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ज्योतिषी शास्त्र से पूछा है और चेतावनी दी है कि राजन आप चिंता मत करो कि तुम्हारे बेटे का कुछ भी होने वाला नहीं है। उसने कहा, गुरु ने कहा, आचार्य भद्रबाहु ने कहा आज के 7वें दिन निश्चित होगा, लेकिन पर कैसे होगी मौत, कैसे होगी मौत? अब कोई भी आचार्य बहुत सोच समझ के बोलते हैं, कोई भी संत ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभय दान दो तो बताऊं, अभय दान दो तो बताओ। बोला कि अभय दान दिया, मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सच्चाई तो बताइए कि आखिर क्या है। उन्होंने बोला कि बिल्ली से तुम्हारे बेटे की मौत होगी। किससे?
आचार्य भद्रभाहु ने कहा बिल्ली से तुम्हारे बेटे की मौत होगी। और राजा ने कहा कि ठीक है। अगर राजा ने पूरे के पूरे किले में, पूरी नगरी में जितनी भी बिल्लियां थी, सारी की सारी बिल्लियां नगर के बाहर पहुंचा दी। किसी को मारा नहीं, किसी को कष्ट नहीं दिया, पर सारे सेवकों को बोला एक बिल्ली भी बचनी नहीं चाहिए। पूरा का पूरा चप्पा चप्पा, कोना कोना छान मारो, कोई बिल्ली यहां पर रहनी नहीं चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अब राजा बहुत खुश है, बहुत शांत है कि अब तो एक भी बिल्ली नहीं है और अब तो मेरे बेटे की मौत तो होने वाली नहीं है और अभी निश्चिंत है। अचानक दासी उस बच्चे को हाथ में लेकर जा रही थी और अचानक जाते जाते एक लोहे का सरिया उस बच्चे के सिर पर गिरा और वो बच्चा प्राणांत हो जाता है। उस बच्चे का मौत हो जाती है उस बच्चे की। और जैसे ही मौत होती है वैसे ही पूरी नगरी में तो हाहाकार मची जाता है, दुखी हो जाता है। राजा भी बहुत दुखी होता है और राजा को किसी ज्योतिषी शास्त्र पे विश्वास नहीं होता कि अरे कैसे झूठी बात की, कैसे झूठी बात की, गलत बात की, इतनी गलत बात कैसे कोई कर सकता है। और जैसे ही ये बात हुई तो वो फिर आचार्य भद्रभाहु के पास जाते हैं और आचार्य भद्रभाहु को कहते हैं कि आपने कहा कि मौत होगी, ठीक है मौत तो हो गई, लेकिन आपने कहा था बिल्ली से मौत होगी, पर मौत तो बिल्ली से नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि जो वो सरिया है, जो वो उसके ऊपर बिल्ली की आकृति है, आप देख कर आइए। और आप यकीन करोगे राजा ने देखा उस सरिये के ऊपर सचमुच बिल्ली के मुंह की आकृति थी और निमित्त तो बिल्ली का मुंह ही बना। बेशक सारी बिल्लियां निकाल दी थी और निमित्त कौन बना। देखो जब जहां जो कर्म घटना हो, जिसका संयोग किसी भी तरह से निमित्त मिलना हो, कैसे आता है कर्म, कैसे आता है। और जब ये हुआ तो वो आचार्य भद्रभाहु का अनुयायी हो गया, आचार्य भद्रभाहु को मानने वाला हो गया, आचार्य भद्रभाहु को पूरी तरह से समर्पित हो गया। और जब आचार्य भद्रभाहु की जय जयकारें होने लगी तो इतने में वराहमिहिर को ये सब घटनाओं का पता चला। तो वराहमिहिर ने कहा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसका सम्मान कम हो गया ना, उसका सम्मान कम हो गया, उसका जो जय जयकारें होती थी, उसका जो ज्योतिषी शास्त्र चलता था, आज उसका कोई सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है। आज वो इतना ज्यादा दुखी है, इतना परेशान है, उसने नगरी छोड़ दी और नगरी छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, मरकर के वाणयंत्र देव बना। कुछ वैर की भावना से किया हुआ तप इंसान को सद्गति नहीं देता है। और जिस नगरी में आचार्य भद्रभाहु थे, उस नगरी में कहर बरसाना शुरू कर दिया। इतनी आदि व्याधियां, इतनी मिर्गी के रोग शुरू हो गए। हर आसपास जो भी उनके भक्त थे, समाजजन थी, जो भी उनको मानने वाली थी, सबके सब मिर्गी के रोग से पीड़ित हो गए। कोई उनको माने नहीं माने, उनके आसपास भी जो निकल गए, इतना मिर्गी का रोग, इतना रोग, भयानक रोग। लोग हर दिन तकलीफ में, हर दिन परेशानी, कोई ना कोई आदि व्याधि तकलीफें उनकी जिंदगी में आती रही। और जैसे ही आचार्य भद्रभाहु 14 पूर्व के ज्ञानी थे, कोई साधारण आत्मा नहीं थे। आचार्य भद्रभाहु ने देखा कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो समझ आता है, दो बीमार हो समझ आता है, लेकिन पूरा समाज एक ही बीमारी से बीमार हो तो ये साधारण नहीं है, ये जरूर किसी का प्रकोप है। परिवार में एक ही बीमारी सबको हो जाए तो प्रकोप है। तो ये प्रकोप किसका है। देखा कि वाणयंत्र देव है, पर उसके भीतर में कौन बैठा है, उसके भीतर में बैठा कौन है। देखा, ज्ञान था उनके पास, देखा तो हो, ये तो मेरा ही भाई, ये तो मेरा ही भाई है। वराहमिहिर मेरे साथ दीक्षित हुआ था, मेरे साथ ज्ञानी हुआ था, मेरे साथ सब ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके भीतर में वैर था, उसके भीतर में करुणा नहीं थी। और जिसके भीतर में वैर होता है उसकी हालत बहुत बिगड़ती है, बहुत बिगड़ती है। और ऐसी उस टाइम आचार्य भद्रभाहु ने तेला किया, 3 दिन तक कुछ भोजन नहीं किया।
अट्ठन तप किया और साधना की, भगवान पार्श्वनाथ की साधना की। जब साधना करते 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 भगवान पार्श्वनाथ के लिए ये शब्द उपसघर्म स्तोत्र के रूप में बन गए और ऐसे प्रभावकारी शब्द थे, ऐसे प्रभावकारी शब्द, वो शब्द नहीं रहे अपितु वो प्रार्थना में इतनी ताकत पैदा हो गई कि उस धरती पे पूरे स्वर्ग का मेला लग गया। इतने देवता आकर के खड़े हो गए, पूरा का पूरा जो भी गंधर्व समाज था उसने पूरी की पूरी देवता समाज को नीचे बुला लिया और बोला सेवा फरमाइए, शांत कीजिए उस वाण यंत्र देव को। उस वाण यंत्र देव को इतना फटकारा, माफी मांगी उसने। उसको पता था उसके पास शक्ति ज्यादा नहीं थी, क्योंकि देवताओं के सामने वाण यंत्र की शक्ति कुछ नहीं होती है। माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और ये प्रकोप शांत होता है, सारी बीमारियां शांत हो जाती है, आदि व्याधियां, सब कुछ, मानसिक तनाव सब शांत हो जाता है। और तब से उपसघर्म स्तोत्र का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उपसघर्म स्तोत्र इतना ज्यादा प्रभावकारी था। इस स्तोत्र की आज 5 गाथाएं हैं, है ना। एक समय था इस स्तोत्र की 7 गाथाएं थी। वो दो गाथाएं देवताओं ने निवेदन किया, प्रार्थना की आचार्य भद्रभाव से कि प्रभु ये सारी जनता ये छोटी छोटी बातों से उपसघर्म स्तोत्र को जाप करती है और हमें आह्वान करती है और हमें आना पड़ता है, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत है। ये बहुत भक्ति से ओतप्रोत होकर बना हुआ है, इसमें आपका पुण्य समाहित है। आचार्य भद्रभाव आपका पुण्य समाहित है, इसलिए आपके पुण्य की वजह से, आपकी कृपा की वजह से हमको धरती पे आना पड़ता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये 2 गाथाएं इन 5 गाथाओं में ही समाहित कर दीजिए। तो उस टाइम आचार्य भद्रभाव ने कहा कि सही बात है, छोटी छोटी बातों से, अगर तुम इतनी बातों से, मेरी रसोई नहीं बन रही है जल्दी और आप उपसघर्म स्तोत्र पढ़ने लग गए, तो देवता लोग तो परेशान हो जाएंगे कि जल्दी रसोई बन जाए। पानी नहीं आ रहा है नल में, तो उपसघर्म स्तोत्र पढ़ा, पानी आ गया। अब देवता को तो करना पड़ रहा है, क्योंकि देवता भावना और भक्ति के वशीभूत होते हैं। अब देवता छोटी छोटी बातों से, जो इंसान खुद भी कर सकता है, जो इंसान के हाथ में है, वो इंसान अगर इतना ज्यादा आलसी हो गया और जो 2 मिनट में देवताओं को याद करने लगा तो कैसे चलेगा। तो भद्रभाव ने परिस्थिति को जाना और समझा और पंचम युग की हालत देखी। उस टाइम में भद्रभाव ने एक संकल्प लिया, एक साधना और की, और उस साधना से इन 7 गाथाओं को 5 गाथाओं में बदल दिया और सहारण कर दिया। इस सहारण विद्या से इसका सहारण किया, इसी में समाहित कर दिया। बेशक आज देवता साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन आप सुनोगे उपसघर्म स्तोत्र की साधना करने वाले, भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती की आराधना करने वालों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा घटित तो होता ही है कि उपद्रव आएंगे और शांत होंगे, और ऐसे चमत्कार घटित होते हैं भीतर भीतर जिसके साथ घटित होता है। क्योंकि जब से ये विलुप्त हुआ है, साक्षात्कार नहीं आपको होगा, आपको दुनिया को पता नहीं चलेगा, संसार को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी शक्ति का आपको भान होना शुरू हो जाएगा और अदृश्य रूप से आपका कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी कृपा, इसका पुण्य आपके साथ इस कदर चलेगा कि आपके काम इजी होंगे, आसान होंगे। ये बहुत चमत्कारी स्तोत्र है। ऐसा स्तोत्र, इस स्तोत्र में परमात्मा की साधना, साक्षात परमात्मा के साथ कनेक्शन है, और साक्षात जब कोई आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो देवता भी उसे नमन करते हैं, देवता के सिंहासन हिलने लग जाते हैं। तो हम आए इसकी साधना और आराधना बड़े श्रद्धा भक्ति से, बड़े अहोभाव से आचार्य भद्रभाव स्वामी को नमन करते हुए और उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि प्रभु आपने जो ये आज कलयुग में भी, पंचम युग में भी ये स्तोत्र हमको दिया है, और ये स्तोत्र आज भी हमारे बीच में है। ये बहुत महान स्तोत्र है। ये स्तोत्र विघ्न, बाधाओं को, विपदाओं को सबको दूर करने वाला है। इस स्तोत्र का पठन पाठन हम निरंतर करेंगे आज के बाद से, क्योंकि ये महामंगलकारी स्तोत्र है। अनेक इसकी प्रभाव है, और इन प्रभावों से हम इनको ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी
जाप की अनेक विधियां होती हैं। अभी 10 मिनट 15 मिनट के लिए हम अनुष्ठान में बैठने वाले हैं। आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके एक एक शब्द को जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको उनका उस शब्द को बोलना है। एक बार मैं बोलूंगी, दूसरी बार आपको बोलना है। और आपको जिंदगी में कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीजें हमें कुछ हमारे धर्म में, हमारे कुछ अच्छे कार्य में बाधा है, वो अपने आप ही दूर होंगी। भगवान की कृपा बरसेगी, क्योंकि भगवान की प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है। तो चले पार्श्वनाथाय नमः। भगवान पार्श्वनाथ को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे, उनका प्रतिबिंब पार्श्वनाथ